क्वेश्चन 25 देखेंगे, विच इज नॉन पोलर मोलिक्यूल, कौन अध्रुवीय अणु है? ए वाटर, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन पोलर मोलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 26 देखेंगे, विच हैज हाईएस्ट डेंसिटी, किसका घनत्व तो सबसे अधिक है? ए वाटर, बी आइस, सी मरकरी और डी ऑयल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मरकरी। क्यों इसका हाई डेंसिटी होता है? क्यों? क्योंकि मरकरी जो होता है हैवी मेटल होता है, इसके कारण इसकी क्या होती है? हाईएस्ट डेंसिटी होती है। क्वेश्चन 27 देखेंगे, विच इज इलेक्ट्रोलाइट, कौन इलेक्ट्रोलाइट है? शुगर की, सोडियम क्लोराइड की, यूरिया की, ग्लूकोज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है डिसोसिएट होता है इनटू आयन, तो आयन में डिसोसिएट होगा तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हमको, क्योंकि Na+Cl- मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना होता है, इसके कारण इसमें क्या होता है? हमको इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। क्वेश्चन 28 देखेंगे, विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ग्लूकोज की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्लूकोज। क्यों नॉन इलेक्ट्रोलाइट? क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को जब हम पानी में डालते हैं ना, तो ये क्या करता है कि आयरन नहीं देता हमको, इस कारण ग्लूकोज क्या है? हमारा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जब आयरन नहीं देगा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। क्वेश्चन 29, विच मेटल इज लिस्ट रिएक्टिव, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? सोडियम है कि पोटेशियम है कि गोल्ड है कि कैल्शियम है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी गोल्ड। गोल्ड क्या हमारा है? नोबल मेटल होता है, और ये क्या होता है? वेरी अनरिएक्टिव मेटल होता है, इसीलिए क्या है? लेस्ट रिएक्टिव होता है, जल्दी किसी से क्या करता है? रिएक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन 30 देखेंगे, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे प्रबल ऑक्सीकरण कौन है? फ्लोरीन है कि क्लोरीन है कि ऑक्सीजन है कि ब्रोमीन है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? कि फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसी कारण ये क्या है? हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। विच इज वीक एसिड, कौन कमजोर अम्ल है? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी एसिटिक एसिड और डी नाइट्रिक एसिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या हमारा? वीक एसिड है। क्या होता है? एसिटिक एसिड जो होता है पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है किसमें? वाटर में, इसी कारण ये हमारा क्या वीक एसिड है। क्वेश्चन 32, विच हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, किस में सहसंयोजक गुण अधिक है? ए सोडियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी एल्यूमिनियम क्लोराइड और डी पोटेशियम क्लोराइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या होता है? मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम में क्या होता है? 3 पॉजिटिव आयन होता है, इसी कारण इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कैरेक्टर होता है। क्वेश्चन 33, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, सबसे मजबूत अंतर अणुक बल कौन सा है? डाइपोल फोर्स की, हाइड्रोजन बॉन्ड की, लॉन्डन फोर्स, लंदन बल की, आयनिक फोर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन 34, विच गैस इज ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन है? ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन गैस है। क्वेश्चन 35, विच इज एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण कौन है? ए सोडियम क्लोराइड, बी अमोनियम क्लोराइड, सी सोडियम कार्बोनेट और डी पोटेशियम क्लोराइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? एक ऐसा साल्ट होता है एसिडिक साल्ट होता है।
क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में जो होता है वीक बेस होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके कारण ये क्या होता है, हमारा एसिडिक साल्ट होता है। मतलब इसमें क्या होता है, वीक बेस होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्वेश्चन 36, विच इज बेसिक साल्ट? सोडियम क्लोराइड की पोटेशियम क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट की अमोनियम क्लोराइड? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। कौन सा है? ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या होता है, ये बेसिक साल्ट होता है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो बेसिक हो जाएगा, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो एसिडिक हो जाएगा। तो हमारा ये क्या है, बेसिक साल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है। क्वेश्चन 37, विच इज न्यूट्रल साल्ट? तट तटस्थ लवण कौन है? ए सोडियम क्लोराइड, बी अमोनियम क्लोराइड, सी सोडियम कार्बोनेट और डी अमोनियम हाइड्रोक्साइड? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसी कारण क्या है, हमारा न्यूट्रल साल्ट। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता तो ये कौन सा साल्ट हो जाता है, न्यूट्रल साल्ट हो जाता है। क्वेश्चन 38, विच हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर? किसका वाष्प दाब सबसे अधिक है? वाटर का, कि एल्कोहल का, कि ईथर का, कि मरकरी का? तो ऑप्शन सी हमारा हमारा करेक्ट है, ईथर। ईथर क्या होता है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वीक इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए क्या होता है, इसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर होता है। क्वेश्चन 39, विच इज मस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन? कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप कौन है? ए डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी फ्लोरीन, डी कोयल? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वही स्टेबल इलेक्ट्रॉफ है, कार्बन है। क्योंकि ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनेमिकली मस्ट स्टेबल फॉर्म, ये बहुत स्टेबल फॉर्म में होता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉफ ऑफ कार्बन है। क्वेश्चन 40, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? सबसे प्रबल अपचायक कौन है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी लिथियम और डी कैल्शियम? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पोटेशियम। क्वेश्चन 41, विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियड 2? द्वितीय आवर्त में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी फ्लोरीन और डी कार्बन? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्लोरीन। विच हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम और डी क्लोरीन? बताना कि सबसे छोटी रेडियस किसकी होती है, सोडियम की होती है कि मैग्नीशियम की होती है कि एल्यूमिनियम की होती है कि क्लोरीन की होती है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्लोरीन। क्लोरीन की क्या होती है, रेडियस छोटी होती है। क्वेश्चन 43 देखिए, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमॉन्ग हाइड्रोजन एसिड्स? हेलोजन अम्लों में सबसे प्रबल कौन है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कि हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, कि हाइड्रोओडिक अम्ल? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, हाइड्रोओलिक अम्ल। हाइड्रोओडिक अम्ल जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है इसमें। क्वेश्चन 44, विच हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी? किसकी जल योजन ऊर्जा सबसे अधिक है? सोडियम आयन की, मैग्नीशियम आयन की, पोटेशियम आयन की, कैल्शियम आयन की? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, मैग्नीशियम आयन में। मैग्नीशियम आयन में क्या होता है कि जो हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होती है। क्वेश्चन 45, विच कंपाउंड इज आयनिक? कौन आयनिक यौगिक है? ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सोडियम क्लोराइड और डी अमोनिया? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्यों आयनिक कंपाउंड है? क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसके कारण ये क्या होता है, इसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव होता है, एन प्लस सी एल माइनस, इसके कारण ये क्या होता है, हमारा आयनिक कंपाउंड है और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 46, विच इज लेविस एसिड? लुईस अम्ल कौन है?
अमोनिया है कि वाटर है कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है कि हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, बोरान ट्राईफ्लोराइड। विच इज लुइस बेस, लुइस क्षार कौन है? बोरान, ट्राईफ्लोराइड, अमोनिया, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन आयन। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, अमोनिया। क्वेश्चन 48, विच हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है? ए मैंगनीज, बी लोहा, सी कॉपर और डी जिंक। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, मैंगनीज। क्यों? क्योंकि मैंगनीज जो होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसी कारण इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन 48, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, सबसे प्रबल इलेक्ट्रोलाइट कौन है? एसिटिक एसिड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वाटर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में, इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन 50, विच इज मस्ट रिएक्टिव एल्कली मेटल, सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु कौन है? ए लिथियम है कि बी सोडियम है कि सी पोटेशियम कि सी डी सीजियम है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, सीजियम। सीजियम क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एल्कली मेटल है।